प्राचीन काल से लेकर आज तक भगवान शिव उन लोगों के जीवन में प्रकट हुए हैं जो सत्य, करुणा और साहस को कभी नहीं छोड़ते। ये कहानी भी एक ऐसे ही युवा की है, एक साधारण मनुष्य जिसे जीवन की कठिनाइयों ने बहुत परखा, पर उसकी भक्ति ने उसे असाधारण बना दिया। ये कथा है आदित्य की, जिसे महादेव ने स्वयं नीलकंठ बनने का वरदान दिया। गंगा किनारे बसा छोटा सा गांव था कैलाशपुर। यही रहता था 26 वर्षीय आदित्य। मां का साया बचपन में छिन गया था, पिता बीमार थे और घर की जिम्मेदारियां सिर पर थी। पर इन सब के बावजूद आदित्य के जीवन में एक स्थिर आधार था, उसकी शिव भक्ति। हर सुबह वह शिव मंदिर में दीप जलाकर चुपचाप महादेव से कहता था, मुझे हिम्मत देना भोलेनाथ। लेकिन इस गांव में एक भय था, पहाड़ का अंधा कुआं। उस कुएं में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव का एक छोटा बच्चा गायब हो गया। लोग कांप उठे। सभी को लगा कि बच्चा उसी अंधे कुएं में गिर गया है, लेकिन डर के कारण कोई नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी समय आदित्य आगे आया और बोला, अगर वो मेरा बच्चा होता तो क्या मैं खड़ा रहता? गांव वाले अवाक रह गए। आदित्य रस्सी लेकर अंधे कुएं की ओर चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। धुंध गहरा गई। आदित्य रस्सी बांधकर नीचे उतरने लगा और तभी अचानक उसके सामने एक अघोरी प्रकट हुआ। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, आंखों में तेज था, लेकिन चेहरा शांत। अघोरी ने आदित्य को देखा और कहा, डर तो लग रहा होगा। आदित्य चौंका पर बोला, हाँ, पर बच्चे की जान पहले है। अघोरी मुस्कुराया और बोला, यही साहस शिव का पहला आशीर्वाद है। और अगली ही क्षण वह गायब हो गया। आदित्य समझ गया कि यह साधारण मुठभेड़ नहीं थी, यह पहला संकेत था। कुएं के नीचे एक विशाल गुफा थी। दीवारों पर त्रिशूल, तीसरी आंख और नीले कंठ की आकृतियां थीं, जैसे कोई प्राचीन तपोस्थली हो। वही बच्चा चट्टान पर फंसा था। आदित्य उसे बचा तो लेता है, पर खुद फंस जाता है। अंधेरा, पानी बढ़ रहा, रास्ता बंद। आदित्य थक कर बैठ गया और बोला, भोलेनाथ, अब क्या करूं? अचानक गुफा में नीली रोशनी फैलने लगी। डमरू की ध्वनि सुनाई दी। धुआं उठा और धुएं से प्रकट हुए त्रिशूलधारी महादेव। आदित्य स्तब्ध रह गया। शिव ने आदित्य की ओर देखा और कहा, तूने अपने प्राणों से पहले किसी और के प्राण चुने, यही असली भक्ति है। शिव ने पूछा, बोल पुत्र, क्या चाहता है? आदित्य के होठ कांप रहे थे। वह बोला, रास्ता दे दीजिए प्रभु, बस यही। महादेव मुस्कुराए, जो दूसरों के लिए मार्ग बनाता है उसका मार्ग मैं स्वयं खोलता हूं। गुफा का रास्ता खुल गया। आदित्य बच्चा लेकर बाहर निकल आया। गांव उसे वीर समझने लगा। लोग कहते, आदित्य शिव का अपना बेटा है। लेकिन महादेव की दी हुई परीक्षा अभी बाकी थी। गांव की नदी जहरीली हो गई थी। बीमारियां फैल रही थी, क्योंकि पास के कारखाने से कचरा नदी में गिराया जा रहा था। आदित्य ने अकेले संघर्ष का निश्चय किया। जब जब गुंडे उसे रोकने आए, हर बार कोई अद्भुत घटना हुई। कभी एक विषधर नाग आकर रास्ता रोक लेता, कभी तेज हवा चलती और हथियार गिर जाते। कभी लोगों को लगा कि आदित्य के पीछे कोई छाया खड़ी है, हाथ में त्रिशूल लिए हुए। यह शिव का आशीर्वाद था, जो आदित्य की हर लड़ाई में उसके साथ खड़ा था। एक दिन कारखाने का मालिक सीधे आदित्य पर बंदूक तानकर खड़ा हो गया। वह चीखा, तू कौन है हमें रोकने वाला? और जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, आकाश गरजा, नीला प्रकाश चमका और बंदूक उसके हाथ से छूट गई। मालिक ने पीछे देखा, एक तीसरी आंख की चमक, त्रिशूल की छाया। वह घुटनों पर गिर गया और बोला, मैं सब बंद करवा दूंगा, मुझे माफ कर दो। कुछ ही दिनों में गांव की नदी फिर साफ हो गई। लोग स्वस्थ हो गए। हर घर में आशा लौट आई। सभी कहते, आदित्य के साथ महादेव है। लेकिन आदित्य हमेशा कहता, मैं नहीं, महादेव करते हैं। और इस तरह एक साधारण सा युवक, जिसके पास न धन था, न शक्ति, न कोई बड़ा सहारा, वह अपने साहस और भक्ति के कारण पूरे गांव की आशा बन गया। जो रास्ते दूसरों के लिए खोलता है,
उसके रास्ते महादेव स्वयं खोल देते हैं। यही आदित्य की कहानी ने सिद्ध कर दिया। उसने किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं की, न महिमा की, न उपाधियों की, बस सही काम करना चुना। और जब इंसान सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो शिव उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। आज भी कैलाशपुर के पहाड़ों पर जब हवा बहती है तो लगता है जैसे उसमें डमरू की धुन घुली हो और मानो महादेव कह रहे हो, मैं हर उस हृदय में निवास करता हूं जहां करुणा, साहस और सत्य निवास करता है। याद रखिए, शिव चमत्कार दिखाने नहीं आते, वे मनुष्य को ऐसा बना देते हैं कि वह स्वयं चमत्कार बन जाए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।